तो मित्रों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और मैं इस समय भोपाल में हूँ। एक बड़ी ज़रूरी बात आप लोगों से पूछनी है और आपके साथ शेयर भी करना है। आप बताइए, जैसे कि मैं हिस्ट्री से की जो कहानियाँ हैं वो आप लोगों तक लेकर आता हूँ मैं। और मेरा जो ट्रैवलिंग होती है वो दिल्ली से है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं 35 साल करीब हो गए दिल्ली में। तो अब वहाँ से शिफ्ट करने का प्लान है। और जैसे ये शहर है भोपाल, ये मेरी बर्थ प्लेस है, तो एक कंफर्ट भी है। तो आप मुझे ये सजेस्ट करें कि मुझे कहाँ होना चाहिए। दो जगह हैं, भोपाल है, इंदौर है। और जो है दिल्ली का पोल्यूशन और तमाम जो चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट जैसे कहते हैं ना। तो ऐसा प्लान है कि मैं शिफ्ट हूँ, तो नया डेस्टिनेशन भोपाल होना चाहिए या इंदौर। ज़रा आप मुझे सजेस्ट करें। भोपाल के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत है, कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है, और कैपिटल प्लेस होने के कारण एक जो एक्टिविटी होती है वो हर तरह की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक जीवंत शहर है। और इंदौर तो खैर है ही, सब जानते हैं उसके बारे में। मौसम की बात करें अगर भोपाल की, तो ऐसा नहीं है कि भोपाल में गर्मी नहीं पड़ती है या कुछ है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम बाकी शहरों से अगर हम बात करें तो अभी का काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अभी मौसम अच्छा है अभी यहाँ का, पॉल्यूशन कम है। फिर उस पर यह भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, किस एरिया में हैं। तो पार्क्स यहाँ पर बहुत सारे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी जैसे मैं आया हूँ जहाँ पर, वो मैं पार्क आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके के जो गार्डन्स हैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए और घूमने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा है और पूरी तरीके से नेचर से लबरेज है, सराबोर है। ट्रैक्स बनाए हुए हैं और बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, बहुत पीसफुल, काम। आप अगर देखेंगे तो चिड़ियों की चहचहाट है। और अगर मैं इधर से करके दिखाऊँ आपको मैं, ये मेरे पीछे जो है ये वाटर बॉडी है, जो भोपाल की जो अपर लेक है उसका बैक वाटर है। तो जिन्होंने भोपाल देखा है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और वाटर बॉडी जब आपके आसपास कहीं होती है तो एक एडवांटेज उसमें ये होता है कि आपको फ्रेश एयर बहुत मिलती है। तो इस तरीके के कुछ प्लान्स हैं। और जो भी मेरी ट्रैवलिंग है, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो सब मैं भोपाल से करना चाहता हूँ। और अपना शिफ्टिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली छोड़ दूँगा, दिल्ली नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन जो है भोपाल को भी मैं अपना यहाँ से नई एक शुरुआत करना चाहूँगा मैं। तो मुझे सजेस्ट करें। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, तो मध्य प्रदेश तो अभी क्या कहते हैं, एक तरीके से ये मान के चलिए कि अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है जो कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो यहाँ से मध्य प्रदेश से 2 स्टेट या 3 स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये जो स्टेट्स हैं इनको मैं कैटर करना चाहता हूँ और फ्रीक्वेंटली। तो इसमें मैं आपको ट्रैवलॉग भी दिखाऊंगा ट्रैवलिंग करके। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से भारत की जो इतिहास है, भारत की जो
हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में आपका प्री हिस्ट्री भी शामिल है। मध्य प्रदेश तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल साइट्स बहुत हैं। भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो खाना पीना है, जैसे यहाँ पर खाने पीने का भी जब आप निकलेंगे तो ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे अगर आप मध्य प्रदेश के, तो जो खाना है, जो लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। और जो शहर है जैसे भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, ये जो रीजन है इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है। खाना तो खैर है ही है। बुंदेलखंड है जिसका अपना एक बहुत बड़ा शानदार कुजीन का वो है, हिस्ट्री है। तो बहुत कुछ है यहाँ बताने के लिए। जैसे जैसे मौका मिलेगा फिर करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो मुझे ये सजेस्ट करें कि इंदौर अपना जो है डेस्टिनेशन रखा जाए या भोपाल रखा जाए। भोपाल में एक फ़ायदा ये है कि आपको इस तरीके की जो एनवायरनमेंट है, जो ट्रीज़ हैं, जंगल है, वो आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही क्लोजली देखने को मिलेगा। तो दो चॉइस है आपके पास। मुझे सजेस्ट करें कि उनमें से स्ट्रांगली आप किस को रिकमेंड करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी स्टोरी में। एक और स्टोरी जो है, अभी जैसे भोपाल में हूँ मैं, वापस दिल्ली जाऊँगा तो वो एडिट करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, आप देखिएगा। चैनल को आप सपोर्ट करते ही हैं और बताइए, फिर इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स का। थैंक यू।